आपका दिल्ली का हाल हुआ है वो पूरे नॉर्थ का हाल होगा इफ यू डू नॉट प्रोटेक्ट द अरावली रेंजेस राइट नाउ। अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जुगलबंदी दिखाई है जिसका असर जो है हमारे बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशंस के ऊपर पड़ेगा। कभी कभी बेजुबान पर्वत बोलते हैं, पर्वतों के बोलने से दिल डोलते हैं। ये बोल तो फिल्मी गीत के हैं, लेकिन आज हूबहू यही दर्द अरावली का है। वो अरावली जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शुमार है, जो थार रेगिस्तान और बाकी हिंदुस्तान के बीच करीब 250 करोड़ साल से भी पुरानी कुदरती दीवार है। यूं तो अरावली की जड़ों को अवैध कमाई की हवस में कानून के दुश्मन बरसों से कुरेद रहे हैं। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत से अरावली की ऐसी परिभाषा आई जिसे 90% से ज्यादा अरावली पर्वतमाला के वजूद का खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में इस जीवन दायिनी पर्वत श्रृंखला की ओट में बसे लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। तस्वीर दिल्ली से सरहद साझा करने वाले हरियाणा के शहर गुरुग्राम की, जहां अरावली के अस्तित्व को बचाने की मुहिम में जुटे लोगों ने राज्य सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इन अरावली हितैषियों के मन में डर बैठ गया है, नई परिभाषा से ये पर्वतमाला टूट सकती है, बिखर सकती है। ऐसे में ये लोग सरकार से अरावली के अस्तित्व को बचाने की खातिर ठोस कदम उठाने की गुहार कर रहे हैं। ये जो अरावलीज है ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी की है। ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। बच्चों के लिए, सबके लिए हमारा फ्यूचर प्रोटेक्ट करती है। आज वो खतरे में है, ना सिर्फ कुछ लोगों की लालच के चक्कर में, जो कि अपने आप को पता नहीं भगवान से भी ज्यादा शायद खुद समझने लग गए हैं कि ना उनको अपनी सांसों की चिंता है ना किसी और की सांस की चिंता है। बस उनको सिर्फ चाहिए पैसा पैसा पैसा। अरावली रेंज में आने वाले सभी राज्यों से लेकर केंद्र तक में बीजेपी की ही सरकारें हैं। ऐसे में विपक्ष सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जयपुर में कांग्रेस ने इसे लेकर प्रदर्शन किया, अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया। बीजेपी की सरकार की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला गलत है। उस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। अरावली के मुद्दे पर पूरा राजस्थान एक है। बीजेपी, मैं लोगों से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, अरावली बचाओ, जीवन बचाओ का नारा हमने दिया। अरावली बचाने की मुहिम सोशल मीडिया से सड़क तक चल रही है। ये राजस्थान के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं, जो अपनी कलाकारी से अरावली को बचाने की अलख जगा रहे हैं। क्या वाकई अरावली खतरे में है? इसे समझने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का रुख करना होगा जो 20 नवंबर को देश के सामने आया। इस फैसले में कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की उस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने की सिफारिश की गई है, जिस पर बीते 1 महीने से हंगामा मचा है। यहाँ पर कई ऐसी पहाड़ियां भी हैं जो कि 100 मीटर से कम है, लेकिन इस पे जो आप तमाम जो पेड़ पौधे, जो जंगल है, वो आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वो बताती है कि जो अरावली की हजारों पहाड़ियों में से सिर्फ 8 से 10% पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं। इसका मतलब कि जो 90% जो पहाड़ियां हैं वो उनकी ऊंचाई जो है वो 100 मीटर से कम है। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो यही अंदेशा जता रहे हैं कि इस अरावली की नई परिभाषा के बाद जो अरावली के जो पहाड़ हैं जो कि 100 मीटर से कम के हैं, उनमें जो इलीगल माइनिंग है, जो भूमाफिया हैं, उनको जो है वो छूट मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरावली के अस्तित्व पर खतरा मानने वालों के मुताबिक अगर नई परिभाषा लागू हो गई तो करीब 90% इलाके को इस पर्वतमाला का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों में अरावली की 12,081 पहाड़ियां 20 मीटर से ऊंची हैं। इनमें से सिर्फ 1,048 यानी 8.7% ही 100 मीटर से ऊंची हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1,594 पहाड़ियां 80 मीटर, 2,656 पहाड़ियां 60 मीटर, 5,009 पहाड़ियां 40 मीटर से ऊंची हैं। लगभग 1,07,494 पहाड़ियां 20 मीटर की ऊंचाई तक है। यानी सिर्फ राजस्थान में ही करीब 1,16,753 पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम है, अब अरावली के दायरे से बाहर हो सकती है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में इसको लेकर हंगामा चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली बचाओ मुहिम के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर तक बदल दी है। अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे, वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी, और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। राजनीति को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए, तो क्या सचमुच अरावली बाकी देश को रेगिस्तान से बचाने वाली जीवन रेखा है? इसे समझने के लिए इस पर्वतमाला का भूगोल समझना होगा। तो अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से गुजरात तक करीब 692 किलोमीटर लंबी है। ये पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 37 जिलों में फैली है। इसका दक्षिण पश्चिमी सिरा गुजरात में पालनपुर के पास है। राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा करीब 74% हिस्सा फैला है। हरियाणा में अरावली गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में फैली है। अरावली का उत्तरी सिरा दिल्ली में रायसीना हिल तक पहुंचता है। ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है, पश्चिम में मरुस्थल और पूर्व में उपजाऊ मैदान। ये कई नदियां जैसे बनास, लूनी, साबरमती और साहिबी की उत्पत्ति का स्रोत भी है। हरियाणा और राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां वन्य जीवों की निवास स्थली भी है। अरावली की तलहटी में अकूत खनिज संपदा है, जिस पर लंबे समय से कुछ लोगों की गिद्ध दृष्टि है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस पर्वतमाला की नई परिभाषा के लागू होते ही पहले से ही जारी गैर कानूनी खनन के बाद कानूनी रूप से भी खनन का रास्ता यहाँ खुल जाएगा।